श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है महर्षि भृगु के द्वारा रचित भृगु सूत्रों के आधार पर एकादश भाव में शनि की स्थिति होने पर क्या फल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नैसर्गिक कुंडली में एकादश भाव शनि की स्वयं मूल त्रिकोण राशि कुंभ का होता है और वह वहाँ एकादशेश होता है। वैसे भी एकादश भाव में बैठने वाली हर ग्रह के फल शुभ हो जाते हैं, ऐसा लगभग हर ज्योतिषकार ने बताया है। यहाँ पर जब शनि होता है तो मनुष्य को दीर्घायु, धनी, निरोग और बड़े परिवार वाला बनाता है, ऐसा सामान्य ज्योतिषकारों का मत है। संपत्ति से युक्त बनाता है। लेकिन महर्षि भृगु यहाँ पर शनि का बैठने का स्थिति जब होती है तो उसका फल बताते हैं बहुधनी, विघ्नकरः, भूमि लाभ, राजपूजित, उच्चे स्वक्षेत्रे विद्वान, महाभाग्य योग, वाहन योग। लाभ स्थान में जब शनि होता है तो ऐसे जातक के पास बहुत धन होता है, लेकिन पाप प्रभाव हुआ तो कामों में विघ्न भी होते हैं। राज दरबार से मान सम्मान और भूमि का लाभ होता है। लाभ भाव का शनि यदि उच्च राशि में मकर या कुंभ राशि में हो तो मनुष्य विद्वान, बहुत ही भाग्यवान और वाहन सुख से संपन्न होता है। तुला, मकर या कुंभ का शनि बहुत ही अच्छा सुख यहाँ पर प्रदान करता है, धन का, संपत्ति का, मान का, सम्मान का, राज्य का। लेकिन पंचम भाव पर इसकी दृष्टि होती है तो संतान बाधा संभावना बिल्कुल रहती है। और यदि यहाँ पर सूर्य चंद्र का अशुभ योग हो जाता है शनि के साथ तो फिर यह दारिद्र्य योग बना देता है। शनि यदि चर राशि में हो एकादश भाव में तो मित्रों के कारण ऐसे जातक को हानि होती है। स्थिर राशि में हो तो पूरी आयु में उसे बराबर कष्ट बना रहता है, और द्विभाव राशि में हो तो सभी आशाएं भंग होकर सदा असफलता ही प्राप्त होती है। जब यहाँ शनि के साथ सूर्य और चंद्रमा का भी अशुभ योग होता है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और वृश्चिक, धनु और मीन राशि का यहाँ शनि होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मिथुन, सिंह और धनु में जो एकादश भाव का शनि है वह पुत्र संतान में बाधा करता है। यदि अन्य ग्रहों का योग होगा तो संभव है कि एक पुत्र का योग बन जाए, लेकिन अन्य राशियों में होने पर वह संतान के लिए अधिक बाधा पैदा नहीं करता यदि उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी पुत्र संतान से उसका परस्पर वैमनस्य रह सकता है और एक साथ रहने पर उनकी सफलता भी संदिग्ध होती है। एक को सफलता मिलती है तो दूसरे को सफलता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से शनि की राशियों का, किस राशि में शनि यहाँ बैठा है, उसका राशिपति किस स्थान पर है और शनि पर किस किस की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उस स्थिति का विचार करके, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है उसका विचार करके हम एकादश भाव में शनि की शुभता और अशुभता का विचार कर सकते हैं। शनि सामान्यतः एकादश भाव में अच्छे फल प्रदान करता है। लगन पर उसकी दृष्टि जाती है, पंचम पर दृष्टि जाती है और दशम दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। तो इन भावों के कुछ फलों में वह कमी कर सकता है। फिर भी सामान्यतः एकादश भाव का शनि बहुत अधिक अशुभ नहीं करता है जब तक वह पापग्रस्त या पीड़ित ना हो, क्योंकि पापग्रस्त और पीड़ित हुआ तो उसकी दृष्टि में अशुभता अधिक बढ़ जाएगी और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी उन भावों को हानि करेगा। तो इस प्रकार से हम शनि का एकादश भाव में फल का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।